अब यूएस जिस तरीके से कभी 15 अगस्त को अपना नेशनल डे वो के तौर पे वो डिक्लेयर करना चाहते हैं, कभी वो जो रक्षाबंधन का इवेंट है वो सेलिब्रेट करते हैं, कभी वो हॉलीडे उसके ऊपर अपना प्रॉपर वो रखते हैं, कभी वो जोन सा है राखी या इसके अलावा अगर होली की बात करें वो प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं। भारत ने कमाल कर दिया है। भारत ने जीडीपी ग्रोथ में अमेरिका को, यूके को, जर्मनी को और इवन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो नहीं नारा लगेगा कि यूएसए बनेगा हिंदुस्तान? मुंबई जीडीपी $278 बिलियन, अकेला महाराष्ट्र जिसको सपनों का शहर कहा जाता है। वित्त वर्ष जो कि FY24 के नाम से जाना जाता है, उसके Q1 के नंबर्स आए हैं ग्रोथ के 7.8%, जो आरबीआई का अनुमान था उससे स्लाइटली लोअर, 8% उनका अनुमान था, 7.8% आए, हमारा अनुमान 7.9% था। Now, GDP for the first quarter, or the April-May-June quarter, came in at 7.8%, largely in line with CNBC TV18 poll of 7.9%. But let's dig in. 7.8% की ग्रोथ रेट के साथ जीडीपी में अप्रैल से लेकर जून तक के डाटा आया है, रिकॉर्ड आया है, जिसके मुताबिक इन सब कंट्रीज को बीट। तो इस 9 साल में इस पूरी दुनिया ने जिस तरह से हम लोगों को काम करते हुए देखा है, हम लोगों को ग्रोथ करते हुए देखा है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और यही रीजन है कि जो यूएन की रिपोर्ट है या बाकी रिपोर्ट्स जो है वो पहले कभी कहा करती थी कि पता नहीं हिंदुस्तान का क्या होगा, लेकिन आज कह रही है कि अरे नहीं भैया, 26 तक तो ये इकोनॉमिक में 3 नंबर पर होगा, इसका जीडीपी सबसे पहले चला जाए। उसके लिए आपको फिर गोल्ड चाहिए होता है। तो इंडिया के डॉलर भी बढ़ रहे हैं तो गोल्ड भी बढ़ रहा है, वो गोल्ड का भी देखना चाहिए। गोल्ड कहती हूँ कि मोदी जी जो है ना वो राम का रूप है और मैं हनुमान हूँ उनके लिए। अच्छा। बढ़ने का एक ही वजह है कि इंडिया अपनी रुपी को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। जैसे जैसे वो एक्सपेंड कर रहा है वो मजीद उसको स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, उसको गोल्ड बैक करता जा रहा है। क्योंकि 9 साल में हिंदुस्तान को बहुत फास्ट तरीके से बढ़ते हुए देखा गया है, साल में हिंदुस्तान को तरक्की करते हुए देखा गया है। बात करते हैं तो कोविड चूंकि चाइना में बहुत ज्यादा था तो तभी उनकी ऐसी की तैसी होने लग गई थी। 9 साल में चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए। शोएब भाई, चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए। आप गाइए। वो जवाब दे रही हैं। नादिया जी, आपने बात की अभी ग्रोथ की, जीडीपी ग्रोथ की, और इस टाइम पे पूरी दुनिया की नजर इंडिया के ऊपर, हर पूरी दुनिया की जो जीडीपी है जो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। मुख्तलिफ जो अगर हम सेक्टर्स की बात करें, मुख्तलिफ कंट्रीज की, इवन चाइना की बात करें, जीडीपी डाउनफॉल की तरफ जाती नजर आई कोरोना के टाइम पे। लेकिन इसी टाइम पे इंडिया की जीडीपी ऊपर जा रही है, जहां पे ये कहा जाता था कि भाई आबादी कम की जाए, पॉपुलेशन कम की जाए, क्योंकि हम ऐसे ग्रो नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पे इंडिया की आबादी बढ़ती नजर आ रही थी और इंडिया वाले ये कह रहे थे कि हम अपनी आबादी को ही अपनी पावर बनाएंगे। ये उल्टी साइड पे इंडिया जा रहा है या सीधी साइड पे जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि चाणक्य का एक कोट है शोएब भाई। चाणक्य सेज, गिव योर वेल्थ ओनली टू द वर्दी एंड नेवर टू अदर्स। जिस तरह से हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, जिस तरह से मोदी जी की विजिट है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वाकई में आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहती है और हिंदुस्तान के साथ ट्रेड और बायलैटरल जैसे रिलेशन को डेवलप करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे भारत के अंदर ही 5 ऐसे स्टेट हैं जो अकेला इकोनॉमिक और जीडीपी को के ग्रोथ को हमारे हिंदुस्तान के लिए पिलर बन करके दे देता है, पिलर बन के दे देता है। 5वें नंबर पर चेन्नई, इनकी जीडीपी है 79 बिलियन। चौथे नंबर पर बेंगलुरु, जिसका आईटी सेक्टर, मेडिकल, ये सारी चीजें बहुत फेमस है। $110 बिलियन अकेला बेंगलुरु दे देता है। कोलकाता $150 बिलियन अकेला कोलकाता देता है, क्योंकि पोर्ट वगैरह को लेकर के कोलकाता बहुत फेमस है और फिश वगैरह के ट्रेड को लेकर के। दिल्ली का जीडीपी 210 बिलियन, अकेला दिल्ली 210 बिलियन दे रहा है भारत को। You could say it's in line, but a tad disappointing perhaps, because the Reserve Bank forecast was 8%. What worked well in the GDP numbers, very strong showing by construction, coming in at 7.9%. That's largely because of state and central government capex picking up. The other sector which really contributed is finance. Finance, insurance, real estate. We know everything about banking and broking doing very well, and that's a 12.2% growth.
from the expenditure side. Now, this is GDP from the output side. You can look at GDP from the expenditure side. And there, both consumption and investment are doing reasonably well. Private final consumption expenditure up 6%. It's good because in Q4, it was only 2.8. So it's good that expenditure is better. मुंबई जीडीपी $278 बिलियन, अकेला महाराष्ट्र जिसको सपनों का शहर कहा जाता है, जिसको हॉलीवुड और फॉरेन कंट्री कहा जाता है, जहां हमारे शाहरुख खान रहते हैं, जहां हमारे सलमान खान रहते हैं, तो अकेला $278 बिलियन जो है वो हिंदुस्तान को महाराष्ट्र दे देता है। तो अब आप सोचो, गुजरात जो है उसको अगर हम काउंट कर लें इसमें, तो वो तो हब ही है, वो तो इकोनॉमिक को बढ़ाने का, बिजनेस करने का, पोर्ट का, वो तो हब ही है। आप पूरे गुजरात में आप भावनगर चले जाओगे, आप अहमदाबाद चले जाओगे, जहां स्मार्ट सिटी बन रही है, तो वो तो एक छोटा सा फॉरेन कंट्री बन चुका है गुजरात, क्योंकि काफी देश जो है वो वहां से मिलता भी है। तो हमारे हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं ना, इतने इतने प्रोडक्टिव और इतने फ्रूटफुल स्टेट है कि बाहर देखने की जरूरत नहीं है। हमारा हिंदुस्तानी हमें कमा कर देने के लिए तैयार है। अभी आप देखो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि जितने भी बंदे लोन ले रहे हैं आप उनको जरूर दें, बैंक वालों को जरूर दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें, लेकिन रिकवरी को आप ज्यादा फास्ट करें। ठीक है। अच्छा नाजिया जी, यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि क्या सिर्फ ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वजह से ऐसा है? मैं ये सवाल मैं पाकिस्तान की पब्लिक से पूछता हूँ कि अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो क्या ये सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, या इंडिया के लोगों की वजह से है, या उनकी टीम की वजह से है? आप क्या कहना चाहेंगी? अभी एक सर्वे के मुताबिक, मतलब जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें 80% जो इंडियंस हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनको मोस्ट पॉपुलर लीडर कहते हैं, मतलब मोस्ट फेवरेट लीडर उन्होंने जो सा वो सिलेक्ट किया है। क्या समझती हैं आपके उनकी लीडरशिप की वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है, या इंडिया के विजन की वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है, मतलब ओवरऑल हर एक के लिए? ये परसों की खबर है और इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं श्वेता, 83.4% ये सर्वे रिपोर्ट आया है कि मोस्ट पॉपुलर जो लीडर है वो, और सबसे मतलब दिल पर और दिमाग पर छाने वाले जो लीडर है वो मोदी जी हैं पूरे हिंदुस्तान में। और अगर इंडिया वर्ल्ड पे जाएंगे तो फिर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा डिबेट। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखिए, जब हमारे घर के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं ना, बहुत खूबसूरत सोचते हैं, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल है, बहुत मॉडर्न है, बहुत एडुकेटेड है, तो हम 2 बहनें वकील हैं और एक MBA है, ठीक है।